स्वाध्याय अव्यात्माओं सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। पेज नंबर 39 खोलें। प्रवचन निर्देशिका का सम्यक्त के 10 भेदों में से कल आपने 5 भेदों के अर्थ को जाना था, यानी आज्ञा समुद्भव, मार्ग समुद्भव, उपदेश समुद्भव, सूत्र समुद्भव और बीज समुद्भव। ये सम्यक दर्शन आपने जाने थे। अब आगे चलते हैं छठे सम्यक दर्शन की ओर, जो संक्षेप समुद्भव है। जो भव्य जीव पदार्थों के स्वरूप को संक्षेप से ही जानकर तत्व श्रद्धान को प्राप्त हुआ है, उसके उस सम्यक दर्शन को संक्षेप सम्यक दर्शन कहते हैं। तरह तरह की रुचि वाले लोग होते हैं, कोई शीघ्र ग्रहण करते हैं तो संक्षेप में ही ज़्यादा बात को जान लेते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन संक्षेप सम्यक दर्शन माना जाता है। आगे विस्तार सम्यक दर्शन। जो भव्य जीव 12 अंगों को सुनकर तत्व श्रद्धानी, जो जीव 12 अंगों को सुनकर तत्व श्रद्धानी हो जाता है, उसे विस्तार सम्यक दर्शन से सहित जानो, यानी कि बहुत विस्तृत अर्थ को जान करके उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। 8वां है अर्थ सम्यक दर्शन। इन अंग आगमों को पढ़े बिना भी उनमें प्रतिपादित किसी पदार्थ के निमित्त से जो अर्थ श्रद्धान होता है, वह अर्थ सम्यक दर्शन कहलाता है। तो अंग बाह्य के ग्रंथों को भी पढ़े बिना जो थोड़े से अर्थ को जान करके तमाम अर्थ को ग्रहण कर लेता है, ये अर्थ सम्यक दर्शन है। 9वां है अवगाढ़ सम्यक दर्शन। अंगों के साथ अंग बाह्य श्रुत का यानी सर्व श्रुत का अवगाहन करके जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उसे अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। यानी कि आगे आगे बहुत गूढ़ अर्थों को भी जान करके और उसके द्वारा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले, यानी कि अंग प्रविष्ट का ज्ञान तो हो गया और उसके साथ अंग बाह्य श्रुत का अवगाहन करके जो सम्यक दर्शन होता है, यानी बहुत दृढ़, तो वो अवगाढ़ सम्यक दर्शन। और 10वां है परमावगाढ़। केवल ज्ञान के द्वारा देखे गए पदार्थों के विषय में जो रुचि होती है, सो यहाँ परमावगाढ़ सम्यक दर्शन इस नाम से प्रसिद्ध है। यानी अरहंत सिद्ध भगवान को ये परमावगाढ़ सम्यक दर्शन रहता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। इन 10 प्रकार के सम्यक्त में से अंत के 4 सम्यक्तों के अतिरिक्त आदि के 6 सम्यक दर्शन में 5 लब्धियों को प्राप्त करके दर्शन मोहनी का उपशम आदि होना विवक्षित है। अंत के 3 में तो अंग पूर्व रूप शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से जो विशेषता आती है, उन सम्यक्त के नाम से विवक्षित हैं, क्योंकि वहाँ तो पहले से सम्यक्त विद्यमान ही है। कारण भाव मिथ्या दृष्टि मुनि को अधिक से अधिक 11 अंग तक ज्ञान हो सकता है, 12वें अंग और पूर्वों का नहीं। और अंतिम सम्यक दर्शन तो केवली भगवान के पूर्ण ज्ञान की विवक्षा से ही वर्णित है। अर्थात 10 सम्यक दर्शन में से 6 सम्यक दर्शन में 5 लब्धियों की विवक्षा है, जो वर्तमान में हो सकता है, और उसके बाद के सम्यक दर्शन अंग पूर्व के ज्ञानियों को और अंतिम सम्यक दर्शन केवली भगवान के रहता है। पूर्व के 6 सम्यक्तों में भी यदि गुरु का उपदेश न मिले तो देशनालब्धि को पूर्व भोग के संस्कारवश या गुरु के लाभ मात्र आदि रूप से समझ लेना चाहिए। देशनालब्धि को इतनी महत्ता प्रदान की है। आज्ञा सम्यक्त आदि 6 सम्यक्तों में बाह्य कारण प्रधान है, चूँकि इनमें बाह्य कारणों की अपेक्षा से ही भेद हुआ है, तथा विस्तार आदि 3 सम्यक्त में श्रुत ज्ञान रूप अंतरंग कारण प्रधान है, और अंतिम सम्यक्त में तो केवल ज्ञान की अपेक्षा है। तो ये सब आपने जान लिया है। इस तरह से सम्यक्त के औपसमिक, क्षायोपसमिक और क्षायिक की अपेक्षा से 3 भेद हैं। निसर्गज अधिगमज की अपेक्षा से 2 भेद हो गए हैं, एवं आज्ञा सम्यक्त आदि रूप से 10 भेद किए गए हैं। सराग और वीतराग की अपेक्षा भी सम्यक्त के 2 भेद हैं। ये कंक्लूजन इस सम्यक दर्शन के प्रकरण का थोड़ा सा निकाला है। अध्यात्म ग्रंथों में इन्हें ही व्यवहार सम्यक्त और निश्चय सम्यक्त कहा गया। नहीं, सराग सम्यक्त जो है व्यवहार सम्यक्त है, और वीतराग सम्यक्त वो निश्चय सम्यक्त कहा जाता है।
पूर्वाचार्यों ने सराग अथवा व्यवहार सम्यक्त्व को कहाँ तक माना है और वीतराग अथवा निश्चय सम्यक्त्व कहाँ से शुरू होता है। अब इस विषय पर आगे विशद प्रकाश डाला जाएगा। तो ये सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। 31 अगस्त को आपके तीनों चैप्टर की यानी प्रवचन का विषय जो था सम्यक दर्शन के कारण और सम्यक दर्शन, इन तीनों चैप्टर्स के यानी 54 पेज तक 54 तक आपको परीक्षा देना है। तो तैयारी करते रहें। encyclopedia-of-jainism.com में प्रवचन निर्देश का क्लास के नाम से सारे ऑडियो क्लासेस हैं, तो उनको सुन करके आप अपने विषय को परिपक्व करें, परीक्षा में अच्छे से भाग लें। 31 अगस्त को 3:30 बजे। और अब हम चलेंगे